नलिन की आंखें खुली तो अचानक उसके शरीर में तीव्र टीसों का एहसास हुआ और उसके गले से अनायास कराहें निकलती चली गईं। फिर एक चश्मे वाला डॉक्टर उसके ऊपर झुका हुआ नजर आया जो बोला, "यू आर लक्की जेंटलमैन, मौत से युद्ध लड़कर जीत गया तुम।" नलिन ने बड़ी मुश्किल से ज्ञानेंद्रियों पर काबू पाया और अपनी पीड़ा को दबाया। डॉक्टर ने, "उस गड्ढे में कचरा और गंदगी फेंकने वालों की नजर तुम पर न पड़ती तो भगवान जाने क्या होता। उन्हीं लोगों ने तुम्हें यहाँ अस्पताल पहुँचाया है। तुम्हारे शरीर से इतना लहू निकल चुका था कि हमने तुम्हारे जीवन की आशा छोड़ दी थी। पूरी 3 बोतलें लहू चढ़ाया गया। 1 हफ्ता ऑक्सीजन पर रहे, आज 8वें दिन होश आया है।" 8वें दिन? नलिन का मस्तिष्क झंझना गया। "तुम्हारा सिर फट गया था, मगर डैमेज खतरनाक नहीं था। जरा और जोर से पत्थर लगता तो शायद खोपड़ी टूट जाने से भेजा बाहर निकल आता। तुम्हारी बाई टांग का घुटना टूट गया है, दाई टांग की जांघ की हड्डी और टखना टूट गया है। बायां हाथ कलाई से और दायां हाथ कुहनी पर से टूटे हैं। चेहरे पर अधिक खरोंचे नहीं है।" डॉक्टर बोल रहा था और नलिन सन्नाटे में लेटा था। उसे अपने दिल की धड़कनें डूबती हुई सी अनुभव हो रही थी। फिर चंद क्षण बाद अचानक एक सब इंस्पेक्टर पुलिस अंदर दाखिल होता हुआ बोला, "डॉक्टर साहब, कैसा है आपका रोगी? अब पूरी तरह होश में भी है और खतरे से बाहर भी। क्या अब इसका बयान लिया जा सकता है?" "ऑफ कोर्स, अब कोई खतरा नहीं।" पुलिस बयान? नलिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर मेरी इस दशा की खबर घर पहुंची तो क्या होगा? बाबूजी और माँ माधवी को और भी अधिक पनमती समझेंगे। माधवी के दिल पर कितना लगेगा? भगवान न करे अगर उसे कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, इस दुर्घटना की सूचना मेरे घर नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक उसी समय सब इंस्पेक्टर ने नलिन को संबोधित करके मुस्कुराकर पूछा, "हेलो यंग मैन, कैसे हो तुम?" नलिन उत्तर देने के बजाय अजनबी नजरों से सब इंस्पेक्टर को देखता रहा। सब इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, "कैसे हुआ यह एक्सीडेंट? किसी ने धक्का दिया था या स्वयं गिरे थे?" नलिन ने अपना माथा मसलते हुए उलझन भरे ढंग से बहुत धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं मालूम। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो?" "नाम?" नलिन ने मस्तिष्क पर बल देते बड़बड़ाते हुए कहा, मेरा नाम क्या है?" सब इंस्पेक्टर उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। डॉक्टर भी उस पर झुक गया था। डॉक्टर ने सांत्वना देने वाले ढंग में कहा, हाँ, बताओ, क्या नाम है तुम्हारा?" "जी, मुझे कुछ याद नहीं।" "तुम्हारा घर कहाँ है?" "घर पता नहीं।" "तुम्हारे माता पिता, कोई दूसरा रिश्तेदार?" "जी, मुझे कुछ भी याद नहीं।" डॉक्टर की आंखों में चिंता उभर आई। सब इंस्पेक्टर ने डॉक्टर से धीरे से अंग्रेजी में पूछा, "यह क्या मामला है? मुझे लगता है इसकी स्मृति खो गई है।" "स्मृति खो गई है?" "हाँ, सिर में सख्त चोट आई थी। यह न जाने बच कैसे गया?" "ओहो, इसकी कोई आइडेंटिटी? इसकी जेब से कुछ निकला हो?" "नहीं, बस जेब में से कुछ रुपये निकले हैं, वो जमा है।" "फिर अब क्या होगा? क्या कहा जा सकता है?" डॉक्टर और सब इंस्पेक्टर ने उसे ध्यान से देखा। फिर डॉक्टर ने धीरे से कहा, "इसके मस्तिष्क पर बल डालना भी उचित नहीं। शायद कोई दिमाग की विशेष धमनी फट गई हो।" फिर वे दोनों बाहर चले गए और नलिन ने संतोष की सांस ली। वो उन दोनों को धोखा देने में सफल हो गया था। लेकिन वह सोचने लगा, हर रोज वह माधवी से मिलने जाता था। 8 दिन से वह उसके पास नहीं गया, न इस बीच उस पर क्या बीती होगी। फिर सक्सेना साहब ने उसे 1 हफ्ते के अंदर नौकरी दिलवाने का विश्वास दिलवाया था। पता नहीं वो अब क्या सोच रहे होंगे। उसे अब नौकरी मिलेगी भी या नहीं? वो कुलीगिरी भी तो नहीं कर सकता। नलिन की आंखों में माधवी की छवि घूम गई और उसकी आंखें फिर भर आईं।